एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसरो किस प्रकार से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की मदद कर रहा है और खासकर कहां पे, स्पेस टेक्नोलॉजी की फील्ड में, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की फील्ड में इसरो कैसे मदद कर रहा है नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट की अगर आप बात करो तो ये जो इलाका है वो हमारी केंद्र सरकार की प्रायोरिटी पर है और आज से नहीं बहुत सालों से रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट बहुत धीमा हुआ है क्योंकि ये मेनलैंड से कटा हुआ है, माउंटेन टोपोग्राफी है, तो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है। प्लस ह्यूमन रिसोर्स इंडिकेटर, अगर आप पढ़ाई की फील्ड में देखो, हेल्थ फैसिलिटीज की फील्ड में देखो, तो भी कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में कमी मिलते हैं। तो इस रिस्पेक्ट में नॉर्थ ईस्ट के प्रायोरिटी डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। प्लस ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं वो बॉर्डर इलाकों में पड़ते हैं और बॉर्डर इलाके हमेशा की तरह मेन लैंड से कहीं ना कहीं कटे हुए होते हैं। तो इस रिस्पेक्ट में हमारे जितेंद्र सिंह साहब, यूनियन मिनिस्टर साहब ने यह अनाउंस किया है कि इसरो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने में असिस्ट करेगा। वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो नॉर्थ ईस्ट में चल रहे हैं, कैसे असिस्ट करेगा? तो इसरो के पास जो भी स्पेस टेक्नोलॉजी है, जो भी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, उस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के आधार पर अगर नॉर्थ ईस्ट की राज्य की सरकारों को कुछ मदद चाहिए किसी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने में, तो वो सीधे सीधे इसरो से मदद मांग सकते हैं। तो यहाँ पे डोनर की एक मीटिंग हो रही थी मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन की और इसरो साइंटिस्ट की, और वहां पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ने जो भी डिमांड मांगी है इसरो से, किसके रिस्पेक्ट में? सैटेलाइट मैपिंग के रिस्पेक्ट में, या किसी पर्टिकुलर एरिया के टोपोग्राफिकल इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में, या जहां पे फॉरेस्ट है वहां पे कोई प्लान इंप्लीमेंटेशन करने के रिस्पेक्ट में, सैटेलाइट इमेजेस की जो भी डिमांड की गई है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी दूसरी डिमांड्स हैं, उस रिस्पेक्ट में 6 डिमांड ऑलरेडी स्टेट से आ चुकी हैं। 2 स्टेट्स की डिमांड अभी आनी बाकी है, सिक्किम और असम अभी अपने प्रपोजल को जल्दी ही यहाँ पे सबमिट करेंगे। अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करने का रीजन ये है कि इसरो डेवलपमेंट में कैसे मदद कर रहा है। पहले क्या करता था, इसरो केवल सैटेलाइट लॉन्च करता था, अब इसरो कहीं ना कहीं एक्टिवली हमारे देश के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है। तो इसरो के रोल के रिस्पेक्ट में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में, और हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो पिछड़ा हुआ इलाका है इसको प्रोग्रेस करवाने के रिस्पेक्ट में ये पर्टिकुलर न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों जगह पे न्यूज आपकी मदद करेगी। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बाउंड्री देखें तो देखिए कौन कौन से स्टेट्स हैं। अरुणाचल प्रदेश नजर आ रहा है, इस तरफ आ जाइए तो सिक्किम नजर आ रहा है, सिक्किम के साथ बाउंड्री लगती है वेस्ट बंगाल की, ये पूरा का पूरा आपको यहाँ वेस्ट बंगाल दिख रहा है, बट वेस्ट बंगाल को नॉर्थ ईस्ट कैटेगरी में नहीं मिलते हैं। सिक्किम हो गया, आसाम हो गया, मेघालय हो गया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ऊपर की तरफ दिख रहा है, 4 स्टेट्स हो गए, फिर नागालैंड 5वां, मणिपुर 6ठा, मिजोरम 7वां और त्रिपुरा 8वां। ये 8 स्टेट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हो सके तो नॉर्थ ईस्ट का नक्शा अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। हालांकि नॉर्थ ईस्ट क्या नक्शा बहुत कॉमन सवाल होगा तो जल्दी सवाल आता नहीं, बट कभी भी आ सकता है, इसलिए तैयार रहिए। तो न्यूज ये है कि इसरो विल असिस्ट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट। किसके थ्रू? स्पेस टेक्नोलॉजी के थ्रू। कैसे? बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सैटेलाइट इमेजिंग एंड स्पेस टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस फॉर बेटर अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट्स। यानी इन 8 के 8 स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को और जबरदस्त तरीके से बनाया जा सके, इसलिए स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हद तक जियोलॉजी और टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है। तो जियोलॉजी और टोपोग्राफी को स्टडी करने के लिए कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ेगी सैटेलाइट इमेजरी की, स्पेस टेक्नोलॉजी की। मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी यहाँ पे जितेंद्र सिंह साहब ने बोला है कि इसरो जियो टैगिंग कर रहा है 67 प्रोजेक्ट्स में 221 साइट्स पे, और इसके पैसे जा रहे हैं फ्रॉम डोनर एंड एनईसी। एनईसी क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। अब आप बोलोगे सर ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल क्या होती है? वैसे तो मैंने लक्ष्मीकांत में आपको पढ़ाया है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है। इसको नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के थ्रू बनाया गया था। इस एक्ट को पार्लियामेंट ने पारित किया था और ये फोर्स में आया था 7 नवंबर 1972 को। ठीक है भाई, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है इसके अंदर आप देखिए 8 स्टेट्स आ जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। ठीक है भाई, सिक्किम को इस पर्टिकुलर काउंसिल में 2002 में जोड़ा गया था। ओके, हेडक्वार्टर्स जो है इस काउंसिल के ये कहाँ पे है? शिलोंग में है। और ये किसके अंदर काम करती है? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर काम करती है, डोनर के अंदर काम करती है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे जितेंद्र साहब बोल रहे हैं कि ऑलरेडी 221 साइट्स की जियो टैगिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चल रही है। तो सवाल ये उठता है कि जियो टैगिंग क्या होती है? जियो टैगिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैंने कुछ महीनों पहले अपनी करंट अफेयर्स में कवर किया था। जियो टैगिंग बेसिकली एक, जियो मतलब क्या होता है? ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन की आप टैगिंग कर रहे हो। टैगिंग मतलब कि किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन के साथ आप एसेट्स, ऐसे मेटा डाटा को जोड़ रहे हो जिस मेटा डाटा के आधार पर वो पर्टिकुलर लोकेशन क्या है इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सके। तो ये मेटा डाटा में फोटोग्राफ हो सकती है, वीडियो हो सकती है, एसएमएस हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती है, एक क्यूआर कोड हो सकता है। तो किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन की आइडेंटिफिकेशन को परमानेंटली डिफाइन करने के लिए उस
लोकेशन के साथ एक जियोस्पैटियल मेटा डाटा को इंक्लूड किया जाएगा। इस मेटा डाटा में लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट्स, लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स, उसकी ऊंचाई कितनी है इलाके की, डिस्टेंस कितना है उसका किसी मेन इलाके से, ठीक है ना, उसका नाम क्या है, किस समय पे वो पर्टिकुलर फोटो और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही है, इसका टाइम स्टैम्प, ये सब कहीं ना कहीं जियो टैगिंग में आता है। और जियो टैगिंग को आप एक सेंट्रलाइज डाटाबेस से एसोसिएट करके यूज कर सकते हो। तो समझिए बात को, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर इलाके की नॉर्थ ईस्ट रीजन में जियो टैगिंग हो रखी है, और मान लीजिए कल की डेट में आप मुंबई से वहां पे घूमने गए और वहां पे जाके आपने फोटो खींची। अभी फोटो खींची और आपका फोटो का जो फोन है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर कभी कभी क्या होगा कि उस पर्टिकुलर जगह की जहां पे आप खड़े हो, अगर आपकी लोकेशन वगैरह ऑन है और जीपीएस आपका ऑन है और आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वहां पे ट्रैक हो जाता है, तो उस फोटो पे एक टाइम स्टैम्प पड़ जाएगा और साथ साथ फोटो के कोऑर्डिनेट्स में आ जाएगा कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर जगह इस जियो टैग्ड साइट के पास खींची गई थी ये फोटो। तो जियो टैगिंग इस लेवल पे काम करती है। तो कल की डेट में 2-3 साल 4 साल बाद जब आप इस फोटो को देखोगे, या मान लो फोटो आप फेसबुक पे या फिर अपने इंस्टाग्राम पे या गूगल पे अपलोड कर देते हो और गूगल के सर्च रिजल्ट में फोटो निकल के आती है, तो उस सर्च रिजल्ट के साथ उस फोटो का मेटा डाटा भी रहेगा। मतलब ये पता चल जाएगा कि आप किस जगह पे थे, वो फोटो किस जगह पे खींची गई है, क्योंकि आपकी एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन वहां पे होगी और किसी पास की जियो टैगिंग साइट के साथ एसोसिएट करके वो फोटो अपडेट हो गई होगी। मतलब इस प्रकार से हाई लेवल पे जियो टैगिंग की चीजें काम करती हैं। हालांकि जियो टैगिंग की चीजों को ऑब्वियस बेसिस पे क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि भाई जो जियो टैगिंग जैसी सीट है ये लोगों के डाटा प्राइवेसी को वायलेट करती है, कौन कब कहाँ गया ये सब टाइम स्टैम्प पे रिकॉर्ड कर जाता है, ये उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वायलेट कर सकता है। ये भी एक एंगल है, बट वो इस पर्टिकुलर वीडियो का एम्बिट नहीं है, तो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब ये जो इसरो काम कर रहा है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो भाई फॉरेस्ट गैप एरियाज की मैपिंग करना, एक जगह फॉरेस्ट दूसरी जगह फॉरेस्ट के बीच में कितना गैप है, उस गैप में क्या क्या हो सकता है। हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट, यानी फ्रूट और सब्जियां उगाने के लिए कैसे लैंड एरिया को बढ़ाया जा सकता है। जो वेटलैंड से नॉर्थ ईस्ट में उनको आइडेंटिफाई करना, उनको रेजुविनेट करना अगर वो खराब हो गए। फ्लड वाटर को डाइवर्स करना, तो भाई कभी कभी किसी नदी में बहुत एक्सेस पानी हो जाता है, आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाती है, वो बाढ़ कम हो जाए। और बैम्बू रिसोर्सेज को असेस करना कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में कितने बैम्बू रिसोर्सेज हैं और उनको कैसे लाइवलीहुड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर आगे आने वाले समय में स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत से डाइवर्स सेक्टर में होगा। तो एग्रीकल्चर में होगा, रेलवेज बनाने में, रोड्स एंड ब्रिजेस बनाने में, मेडिकल मैनेजमेंट, टेलीमेडिसिन, प्रोक्योरमेंट ऑफ टाइमली यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स, डिजास्टर फोरकास्ट मैनेजमेंट। आप समझिए, रेलवे, रोड्स, ब्रिजेस, मेडिकल मैनेजमेंट, टेलीमेडिसिन, एग्रीकल्चर, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के ही पार्ट्स हैं। और कहीं ना कहीं ये जो नया इनिशिएटिव लिया जा रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ही लिया जा रहा है। तो अब आप समझ सकते हो कि जो इसरो का नया प्रोजेक्ट है जियो टैगिंग वाला, और अब जो नया प्रोजेक्ट इन्वॉल्व होगा जहां पे राज्य की सरकारें इसरो से ऑफिशियली पूछ सकती हैं कि सर हमको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसरो उनको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां निकल के आती है, एक ऑर्गेनाइजेशन है नेसैक नाम का। क्या इसका फुल फॉर्म है? नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, ये कहाँ लोकेटेड है? शिलोंग में लोकेटेड है, उमियाम नाम की जगह पे। ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है, किसका किसका? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर इसरो भी आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और एनईसी का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। और ऑब्वियस ही बात है, नेसैक को कैपेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा? तो इसरो ही प्रोवाइड करेगा। तो ये जितनी भी रिक्वेस्ट होती हैं आपकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की, वो पहले नेसैक के पास जाती हैं, और नसैक को समय समय पे केंद्र की सरकार की तरफ से पैसा भी मिलता है। तो ओवरऑल स्पेस की टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में जो भी प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इंप्लीमेंट हो रहे हैं, उसके लिए समय समय पे पैसा भी जाता है नसैक से, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल से, केंद्र। और इन काउंसिल के पास भी पैसा कहाँ से आएगा? केंद्र सरकार के पास से आएगा। तो यहाँ पे नसैक का इन्वॉल्वमेंट क्या है कि जो भी प्रोजेक्ट्स आप देखो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से प्रपोज किए जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में, इन प्रोजेक्ट्स की फीजिबिलिटी क्या है और डिजायरेबिलिटी क्या है, इसको स्टडी कौन करेगा? नसैक करेगा। चूंकि इसका शिलोंग में हेडक्वार्टर है, तो इट इज इन अ मच बेटर कंडीशन टू, आप कह सकते हो, सी की वेदर द प्रोजेक्ट्स आर फीजिबल और नॉट। जो रिसेंटली 6 प्रोजेक्ट सबमिट हुए हैं, उनकी एक एक करके यहाँ पे वेटिंग होगी और अगले 14 दिनों में पता चल जाएगा कि हाँ भाई कौन सा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होने वाला है, कौन सा इंप्लीमेंट नहीं होने वाला है। प्रोजेक्ट के इंप्लीमेंटेशन के समय पे इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की तरफ से भी पैसा आएगा, नसैक की तरफ से भी पैसा आएगा, थोड़ा पैसा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की तरफ से भी आएगा, और ऑब्वियस सी बात है नसैक और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वाला पैसा केंद्र सरकार की तरफ से ही आ रहा है। और इस नसैक को कैपेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? तो इसरो प्रोवाइड करता है। नसैक बेसिकली एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर काम करता है। इन 8 स्टेट्स को ये
सर्विस प्रोवाइड करता है। कौन से 8 स्टेट्स, ये आपको पता ही है, नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स। और इसके बारे में कुछ बोल बच्चन बातें हैं कि इट वाज सेट अप विद द विजन टू प्ले द कैटालिटिक रोल इन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट बाय प्रोवाइडिंग स्पेस, साइंस, टेक्नोलॉजी, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इमरजेंसी कम्युनिकेशन। इस प्रकार के शब्द अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपको नंबर मिलेंगे। अब याद करने मुश्किल हैं तो एग्जाम में आप बना के ही लिखोगे, तो थोड़ा बहुत राइटिंग आंसर प्रैक्टिस भी करने लगना, क्योंकि उस राइटिंग आंसर प्रैक्टिस से आपको सेंटेंसेस फ्रेम करना आ जाएगा। तो ये थी पूरी की पूरी न्यूज़, इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इसलिए मैंने अलग से आपके साथ डिस्कस की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।